हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम इलारिशी शर्मा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मौसम में बदलाव होते ही हमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम हो जाता है, या हम बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। इन सब का आंसर है हमारे इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, या यूं कहे कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, या यूं कहें कि कैसे आप अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम कमजोर होने के क्या लक्षण हैं, कैसे आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चेंज लाकर अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। वे कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिसे खाकर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए पहले बात करते हैं लक्षण की। और सबसे पहला लक्षण है थकावट। हम सभी को कभी न कभी थकान जरूर महसूस होती है। अगर आप लगातार थकान महसूस करते हैं या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो यह साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से काम नहीं कर रही है। इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में हम संक्रमण भी कहते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर हमेशा इन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का कारण बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शन हल्के होते हैं जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, और वही कुछ इन्फेक्शन गंभीर और जानलेवा होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम ये कुछ एग्जाम्पल है इन्फेक्शन के। अब हम बात करते हैं एलर्जी की। हम में से कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, चाहे वह खाने की चीजों से हो या फिर धूल, प्रदूषण, केमिकल्स, परफ्यूम्स इत्यादि से। या तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और बाहरी तत्वों से लड़ नहीं पाता। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का या पाचन तंत्र की समस्या का सीधा संबंध आपके इम्यून सिस्टम से है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसका काम इम्यून सेल से कम्युनिकेशन बनाना और हम जो खाते हैं उससे विटामिन तैयार करना होता है। तो बस समझ जाइए, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होना, या तब होता है जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और या इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। हीमोग्लोबिन का काम ब्लड में ऑक्सीजन उपलब्ध कराना होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एनीमिया के लक्षण जैसे थकान तब महसूस होता है जब हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें। गुड स्लीप यानी अच्छी नींद। डेली 8 घंटे की नींद अवश्य ले। हेल्दी रहने के लिए पर्याप्त नींद का लेना बेहद जरूरी है। एक अच्छी नींद हमारे ब्रेन को फ्रेश करती है और हमारे शरीर को आराम देती है, या हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है और याददाश्त को अच्छा रखती है। डॉक्टर्स का मानना है अपर्याप्त नींद लेने से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम में मौजूद इम्यून सेल की संख्या बढ़ जाती है। आप वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। खाने में शुगर को कम करें। शुगर हमारे इम्यून सिस्टम सेल को कम करता है, जिससे मोटापा और वेट गेन होता है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है
और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से परहेज करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से यह आपके इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम कम हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अधिक अल्कोहल ड्रिंक करने से यह आपके इम्यून सिस्टम को दबा देता है और वहीं अधिक स्मोकिंग फेफड़े पर और इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालती है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने, इन्फेक्शन और बीमारियों से दूर रहने के लिए जितना हो सके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पानी न केवल आपकी प्यास बुझाती है बल्कि यह आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखती है। दिन की शुरुआत पानी पीने से करें। खाली पेट पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। पानी पीने से ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है और बॉडी सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है और हर प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन से हमें दूर रखता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले आसानी से किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे फूड है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। खट्टे फल। कई रोगों में डॉक्टर हमें खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। खट्टे फल में अंगूर, संतरे, नींबू आते हैं। अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन में कई तरह के एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और शरीर में वायरस को आने नहीं देते। अब बात करते हैं तुलसी की। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने वाले तत्वों में से भरपूर गुणकारी है तुलसी। रोजाना तुलसी के कुछ पत्ते खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। पालक। पालक में विटामिन, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी हम सभी के किचन में पाई जाती है। इसे सबसे सेहतमंद मसाला भी माना जाता है। हल्दी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पपीता की। पपीता विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। इसे खाने से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और यह पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। ग्रीन टी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ग्रीन टी बहुत कारगर है। यह शरीर से टॉक्सिक या विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। रोजाना ग्रीन टी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्रोकली या हरी फूल गोभी। इसमें इम्यून सिस्टम बूस्ट करने वाला विटामिन सी होता है। ब्रोकली आपके एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। योगर्ट। डॉक्टर्स का कहना है योगर्ट खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और यह मसल रिलैक्सेशन का भी काम करते हैं। आपके मसल को आराम मिलता है। वर्कआउट के बाद रिकवरी तेजी से होती है। अब बात करते हैं अनार की। अनार में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी के गुण होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये थे ऐसे 10 खाने की चीजें जिसे खाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए।